साथियों, सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे लक्ष्य और हमारे प्रयास आपस में इस तरह फिट होने चाहिए जिस तरह दस्ताने में हाथ फिट होता है। There are no unrealistic goals, there are only unrealistic deadlines. Switch on your success mechanism and unlock your goal achieving mechanism by deciding exactly what you really want in life. आज मैं प्राचीन यूनान की एक बहुत ही रोचक और लोकप्रिय कहानी आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा आप इसे पसंद भी करेंगे और इसके रहस्य को समझकर अपनी जिंदगी में सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। साथियों, संसार बनाते वक्त माउंट ओलंपस पर बहुत से देवता बैठे थे। उन्होंने धरती और इंसान को बना दिया था। सारे प्राणियों, पक्षियों, जानवरों, समुद्री जीवों, पेड़ पौधों, फूलों, फलों और प्रत्येक उस वस्तु को बना दिया था जिसकी मानव और अन्य प्राणियों तथा जीवों की जीवन में आवश्यकता होती है। परंतु एक चीज बची थी और वह थी जीवन के रहस्य को किसी ऐसी जगह पे छिपाना जहां इसका पता तब तक न चल पाए जब तक कि व्यक्ति अपनी चेतना का विकास और विस्तार न कर ले, यानी जब तक वह उसके लिए तैयार न हो जाए। देवताओं के बीच काफी बहस हुई कि जीवन का रहस्य कहाँ छिपाना चाहिए। एक ने कहा, चलो हम इसे सबसे ऊंचे पर्वत पर छिपा देते हैं, मनुष्य इसे वहां कभी नहीं खोज पाएगा। लेकिन दूसरे देवता ने जवाब दिया, हमने मनुष्य में असीम जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा भरी है, वह अंततः सबसे ऊंचे पर्वत पर भी पहुंच जाएगा और उसे प्राप्त कर लेगा। फिर एक ने सुझाव दिया कि जीवन के रहस्य को सबसे गहरे समुद्र की तलहटी में छिपाना चाहिए। इस पर एक और देवता ने कहा, हमने मनुष्य में असीमित कल्पना और अपना जगत खोजने और समझने की ज्वलंत इच्छा भरी है, देर सवेर मनुष्य सबसे गहरे समुद्र की तलहटी तक भी पहुंच जाएगा। इस तरह बहुत सारे देवताओं ने अपने अपने राय को व्यक्त किया। आखिर में एक देवता ने समाधान देते हुए कहा, चलो जीवन के रहस्य को हम उस आखिरी जगह पर छिपाते हैं जहां वह सिर्फ तभी पहुंच पाएगा जब वह बाकी सारी संभावनाओं की तलाश कर लेगा और आखिरकार इसके लिए तैयार होगा। उत्सुकता पूर्वक बाकी देवताओं ने पूछा, आखिर वह जगह कौन सी है? इस पर उस देवता ने जवाब दिया, हम इसे इंसान के हृदय की गहराई में छिपाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, यानी वह जगह हमारे शरीर में ही है जहां देवताओं ने जीवन के रहस्य को छुपाया, और वह है हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड। अपने सुपर कॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करके हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हमारे भीतर सच्ची इच्छा हो। इसी पर समस्त व्यक्तिगत महानता और व्यक्तिगत उपलब्धि आधारित है। When you think about your goal continually and work on it every day, more and more of your mental resources will be concentrated on moving you toward that goal and moving your goal toward you. Napoleon Hill said, whether the mind of man can conceive and believe, it can achieve. सुपर कॉन्शियस माइंड समस्त प्रेरणा और रोमांच का स्रोत है साथियों, जिसे हम किसी नए विचार या संभावना के आने पर अनुभव करते हैं। यह अतीन्द्रिय ज्ञान आभासों और ज्ञान की कौंध के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। यह हमारे अंतरात्मा की आवाज का स्रोत है। जब भी हम किसी समस्या से जूझते हैं और अचानक हमारे मन में कोई बेहतरीन विचार आता है जो आदर्श समाधान साबित होता है, तो उस वक्त हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब भी हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में कोई नया अंतर्ज्ञान अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस समय हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। When you do something every day that moves you in the direction of your goal, you develop momentum. This momentum, this sense of forward motion motivates, inspires and energizes you. साथियों, यूनान की इस कहानी पर मुझे एक सिद्ध महात्मा की वाणी याद आती है। उन्होंने कहा था, पयहारी है तू या अवधूत संडे मंड है, हेच है तेरा कमंडल विशुद्ध तेरा दंड है। यदि दिल में प्रेम की अग्नि नहीं प्रचंड है तो ये अग्निहोत्र और गायत्री पाखंड है। जा जा ऐ राहे वका गैरज फना मिलता नहीं, जब तक हो दिल में खुदी तब तक खुदा मिलता नहीं। साथियों, मेरे समझ में इसका मतलब सिर्फ एक लाइन में है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट ओनली द थीफ ऑफ टाइम, इट इज द थीफ ऑफ योर लाइफ।